हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सीसाइट यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पेजिनेशन वाली पेजिनेशन, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है ना, उसके सब टॉपिक्स। तो वही सब टॉपिक्स को ही देखेंगे। तो उसमें से सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम आगे जो आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो उसमें हमें ये चीज़ समझना पड़ेगी, मतलब इसका यूज आएगा, तो इसलिए ये अभी समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो देखो, जनरली होता क्या है, अगर हम मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में एक होता है वर्चुअल मेमोरी मैपिंग, और एक होता है फिजिकल मेमोरी मैपिंग, है ना। तो वर्चुअल मेमोरी रहती है, फिजिकल मेमोरी रहती है। उन दोनों के बीच को हम लोग मैपिंग करते हैं कि भाई वर्चुअल मेमोरी अगर 203 पे, तो हो सकता है फिजिकल मेमोरी इज एट 1203। ठीक है, इस तरह से होती है ना। तो अब ये तो क्या है, बेसिक अप्रोच है। ठीक है, मतलब जब भी आपको कोई, आप मान लो कोई कोई भी प्रोसेस एक्सेस हो रही है, कर रही है वर्चुअल मेमोरी को, है ना, वो एवरी टाइम वो मैप होगी, वो फिजिकल मेमोरी पे जाएगी, है ना। और वहां पे जाके या तो मैप्ड है ऑलरेडी, तो वो उस जगह पे जाएगी, है ना। और उस जगह पे जाए कैसे, कि भाई मेरा जो वर्चुअल मेमोरी है दैट इज एट, मान लो 1 2 3, तो वो फिजिकल मेमोरी के अंदर वो 1000 +1 2 3 पे होगी। ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो उस बीच में हमारे लिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग का यूज करते हैं। ठीक है। और मैपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटी सी मेमोरी बनाते हैं। तो वो छोटी सी मेमोरी ना, जिसको हम लोग कैश बोलते हैं, या फिर सबसे बेस्ट नेम जो रहता है वो होता है टीएलबी। ठीक है, ओएस के केस में हम लोग टीएलबी बोलते हैं। ये एक छोटी सी मैपिंग की मेमोरी रहती है, जो क्या करती है कि पेज नंबर जो है करंट, मतलब पेज नंबर 0 है, तो वो फ्रेम नंबर किस पे मैप्ड है वो बता नोट कर लेता है। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, वो चीज होती है। तो देखो, जनरली पेजिंग में ना दो तरह की चीज होती है, एक होता है पेज हिट और एक होता है पेज मिस। ठीक है। पेज हिट और पेज मिस वाली चीज क्या होती है वो समझते हैं, है ना। तो देखो, पेज हिट मतलब होना, पेज हिट हो गया मतलब क्या हुआ कि भाई हमें उस रिलेटेड मैपिंग जो है वो मिल गई। मैपिंग अवेलेबल है। और अगर पेज मिस हो गया अगर, तो मैपिंग नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो जब भी मतलब क्वेश्चंस भी किस तरह से आते हैं, और जनरली होता भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी तरह से, कि अभी तो मोर एडवांस ऑपरेटिंग, मतलब एल्गोरिदम्स आ चुके हैं जो यूज होते हैं, बट जो जनरल बेसिक कंसेप्ट है वो यही है। क्या होता है, सीपीयू आया, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस पे एक रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, भाई मुझे पी पेज वाला, डी ऑफसेट है, डी कंसिडर करो ऑफसेट है, ये हम आगे यूज करेंगे, इसके भी इतनी जरूरत है नहीं है। डी ऑफसेट जो रहता है वो सेम रहता है सब जगह। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस भी कभी लिए भी रहता है और इसके लिए भी रहता है। कंसिडर करो हमारे पास में पी पेज है ना। अब मुझे इस पी पेज का फिजिकल एड्रेस चाहिए, आई वांट टू एक्सेस दैट फिजिकल एड्रेस फॉर सम यूज, मतलब मुझे कुछ यूज है, मतलब सीपीयू को कुछ यूज है, वो उसके एक्सेस करना चाहता है। ठीक है। तो प्रोसेस के फ्लो कैसे चलता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है ना, वो एक एक इस जगह पे जाता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट पे, कि भाई जो पेज है क्या वो कैश में अवेलेबल है, कैश एज इन टीएलबी। ठीक है। ये टीएलबी क्या होती है, कैश की एक, मतलब एक मेमोरी टाइप ही रहती है, मैपिंग मेमोरी रहती है। मैपिंग मेमोरी जो पेज नंबर और फ्रेम नंबर को मैप करती है। ठीक है। अब सबसे पहले रिक्वेस्ट जब भेजेगा हमारा सीपीयू, तो वो उसके लिए क्या होगा कि भाई यहाँ पर तो अवेलेबल है ही नहीं, है ना। अवेलेबल नहीं है, मान लो रिक्वेस्ट 10 के लिए करी। ठीक है, जो हमारा 10 है उसके लिए करी, तो देखा कि यार यहाँ पे 10 अवेलेबल है क्या, इस जगह पे 10 अवेलेबल है, तो ये बोलेगा यार 10 तो अवेलेबल नहीं है ना, टीएलबी में पेज पेज नंबर 10 तो अवेलेबल है नहीं, ये फ्रेम नंबर है, ये दिस इज डिफरेंट, हाँ, दिस इज नॉट एज सेम एज पेज नंबर। तो पेज नंबर 10 देखा है ही नहीं अवेलेबल, तो नो पे चले गया। ठीक है, नो पे गया तो उसने देखा कि यार अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पेज, नो पे मतलब जाएगा पेज टेबल में। ठीक है, पेज टेबल में गया, और पेज टेबल में जाके वो देखेगा अच्छा पेज नंबर 3 पे फ्रेम नंबर 10 पड़ा हुआ है ना। एग्जाम्पल के लिए, सॉरी, इसको हम बोल सकते हैं फ्रेम नंबर, पेज नंबर 10 पे लेट्स से कुछ भी पड़ा हो सकता है। ये जो मैपिंग है ये 3 है, तो पेज नंबर 10 पे हमारा फिजिकल एड्रेस 3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें ये चीज मिली, ये फर्स्ट टाइम मिली। तो हमारा सीपीयू क्या करता है, मतलब जो हमारा एल्गोरिदम है ये क्या करता है, ये इसको इधर एक टीएलबी के अंदर मैप कर देता है। ठीक है, ये टीएलबी के अंदर फर्स्ट टाइम जब आता है तो टीएलबी में वो चीज मैप हो जाती है, ताकि अगली बार कभी आए तो हम डायरेक्टली यहीं से इसको देख लें, ना कि मुझे इतनी लंबी प्रोसेस करना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, पहले यहाँ जाएगा, यहाँ से टीएलबी मिस हुआ तो इस जगह पे जाएगा,
अब जाके फिर वो मैपिंग करेगा, देखेगा कि अच्छा ये जो है ये पेज नंबर आई थिंक फिजिकल एड्रेस 3 पर है। फिजिकल एड्रेस 3 पर जो है वो फ्रेम नंबर पेज नंबर 10 पड़ा हुआ है, तो पेज नंबर 10 इज मैप्ड टू फिजिकल एड्रेस 3। दैट्स इट। समझ गए? ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारा ये फ्लो चलता है। अब ये यूज क्यों करते हैं टीएलबी? तो देखो टीएलबी यूज करने का सिंपल सा तरीका है, मतलब रीजन है कि हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो है, जैसे हम शॉर्ट में ईएटी भी बोलते हैं, वो हमारा कम हो जाए। दिस शुड डिक्रीज, है ना? क्योंकि मेरे पास अगर अभी समझो आप लॉजिकली कि भाई अगर ऑलरेडी पेज नंबर पे मैप्ड मेरा फ्रेम नंबर है, तो मैं क्यों इतनी लंबी प्रोसेस करूं कि पहले जाऊं मैं चेक करूं कि अच्छा यहाँ है कि नहीं अवेलेबल, और फिर देखूं यहाँ पे है कि नहीं। तो क्योंकि क्योंकि ये जो रहता है ये कैश कैश रहता है, ठीक है? कैश इज ऑलवेज फास्टर देन मेन मेमोरी, एंड मेन मेमोरी इज ऑलवेज फास्टर देन हार्ड डिस्क। ठीक है? तो इस तरह से चलता है ना? तो इसलिए हम लोग टीएलबी यूज करते हैं, है ना? और इसके रिलेटेड आगे मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, स्पेसिफिकली हमारे जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं ई टीएलबी के रिलेटेड। ठीक है? ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।